वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने की कोशिश करते हैं और इसे जावा में कैसे अचीव किया जाता है ये देखते हैं। तो बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है और पॉली से मीनिंग है मैनी और मॉर्फ्स का मतलब है फॉर्म। तो यानी कि मैनी फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म से मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक चीज को आप कई फॉर्म में यूज कर लो, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो आटा है, हमारे पास आटा है तो उस आटे से रोटी बन सकती है, उसी आटे से पूड़ियाँ बना सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीजें उससे बन सकती हैं, लड्डू बन सकते हैं या और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये जावा में दो तरह से अचीव होता है, एक मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग से मीनिंग है कि मेथड को जब आप एक मेथड को ही कई फॉर्म में यूज करते हो तो वो मेथड ओवरलोडिंग है। जैसे एक एग्जांपल लें कि आपके पास एक ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड। ठीक है, और ये ए और बी इन दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड है ए ऐड ए बी और सी, ये तीन मेंबर्स को ऐड कर रहा है। तो अब ये इसके दो फॉर्म हो गए, ऐड एक मेथड हो गया जो दो नंबर्स को ऐड करता है, दूसरा ऐड हो गया जो तीन नंबर्स को सम कर रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोज में कई बार हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या है कि जब सब क्लास बेस क्लास में बने मेथड को ओवरराइड करता है और उसमें कोड्स एक्सटेंड करता है या कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग है। यानी मेथड का नाम हम सेम रख रहे हैं। यानी एक एग्जांपल लें कि जैसे एक कार है तो कार में एक मेथड है स्टार्ट इंजन, या व्हीकल का एग्जांपल लें तो व्हीकल एक क्लास है, व्हीकल में एक मेथड है स्टार्ट इंजन। ठीक है, और व्हीकल जो है एक्सटेंड हो रही है किसके साथ, कार के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, या और किसी मशीन मोटराइज मशीन्स के साथ। ठीक है, तो इन सब में स्टार्ट इंजन तो रहेगा, मोटरसाइकिल भी स्टार्ट होती है उसका भी इंजन स्टार्ट होता है और कार का भी स्टार्ट होता है, बट तो मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबल कि मेथड जो है वो डिफरेंस हो। यानी कार की आपने चाबी घुमाई और स्टार्ट हुआ, आपने बाइक में चाबी लगाई और सेल्फ मारा, स्टार्ट हुआ। ठीक है, और किक मारने से भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, इसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं कि एक ही मेथड को आप कई तरह से डिफाइन कर देते हो, उसके फंक्शनैलिटीज अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसी आपकी जरूरत हो हिसाब से आप उसे यूज करते हो। जैसे एक एग्जांपल लें कि पेमेंट प्रोसेसिंग का है या एसएमएस मैसेज का आप ले लो। ठीक है, तो एक मेथड एक क्लास हो जाएगी एसएमएस। ठीक है, जिसमें सेंडिंग एसएमएस करके एक मेथड आपने कर दिया, और वही मेथड जो है व्हाट्सएप के लिए हो जाएगा, वही मेथड नॉर्मल जो मैसेंजर्स हैं उसके लिए हो जाएगा, वही मैसेज जो है फेसबुक मैसेंजर है उसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से वो अलग अलग काम उनका ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। What is polymorphism? Polymorphism derived from Greek words poly and morph. तो poly से मीनिंग है मैनी, poly से मीनिंग है मैनी एंड morph से मतलब है फॉर्म्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मैनी फॉर्म्स, एक चीज को कई फॉर्म में यूज कर लेना, क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इन जावा इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। इन जावा इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू टेक मल्टीपल फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल फॉर्म्स में यूज करना
पॉसिबल है जावा में, यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इनेबल्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी इन प्रोग्रामिंग। तो ये करते क्या है कि हमारे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, एक स्केलेबल बनाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब कि कोई चेंजेज हो तो भी अपने अकॉर्डिंग फिट हो जाए। स्केलेबिलिटी का भी मतलब यही है कि आज यूजर 10 है, कल 10,000 हो जाए, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म हैं। एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हो उसे आप, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हो। ठीक है, और ये कंपाइल टाइम यानी ओवरलोडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, इसी को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। और डिसाइड एट कंपाइल टाइम, इसमें क्लियर हो पहले से ही, यानी कंपाइल टाइम में ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा टाइप है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हो और डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हो आप। कहीं कहीं बुक्स में डायनामिक मेथड डिस्पैच इस तरह का भी वर्ड मिलता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग और मेथड रन टाइम मेथड, डायनामिक मेथड डिस्पैच अचीव्ड वाया मेथड ओवरराइडिंग। और इसमें ये मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। और ये इसमें डिसाइडेड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा और कब होता है, रन टाइम में होता है। इसीलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी, इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। What is method overloading? तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? A single class has multiple methods with the same name but different parameter lists. यानी एक क्लास में जो मेथड्स हैं वो सेम नेम से हो, बट उसके पैरामीटर्स की जो लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये है क्या? मेथड ओवरलोडिंग। जैसे अभी हमने ऐड का एक एग्जांपल लिया था, अचीव्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये कैसे अचीव होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ द टाइप ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के टाइप डिफरेंट होने चाहिए, या कि पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, या नंबर ऑफ द टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक फ्लोट के लिए हो गया, सपोज करो एक मेथड आपने बना दिया ऐड, और जो फ्लोट नंबर लेगी 1.2 1.5, ठीक है, ये फ्लोट के लिए ले लिया आपने, यानी ये जो पैरामीटर्स है इनकी टाइप फ्लोट हो गई। दूसरी इंटीजर्स के लिए कर लिया आपने, ठीक है, ऐड 1 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग है। द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के ऑर्डर्स के बेस पे भी ये डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे सपोज करो ये मिक्स हैं तो 1 2, और अगला फ्लोट है तो 1.2, इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, रिटर्न टाइप डजंट इन्फ्लुएंस मेथड ओवरलोडिंग, और रिटर्न टाइप इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, यानी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उस वो मैटर यहाँ पे नहीं करती। मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लास कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बनी है। ठीक है, और इसमें ऐड मेथड है जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, a प्लस बी, यानी जो कुछ भी इन्हें पास होगा ये उसका सम करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सम रिटर्न करेंगे, ये लाइन जो है a और b का सम रिटर्न करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 पैरामीटर्स हो गए, 1 2 और ये तीसरा, और ये 3 नंबर्स को रिटर्न कर रहा है, और जो कि एक ही क्लास में मेथड ऐड है, और ये भी देखिए मेथड ऐड है। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेटर, कैल्क नाम का एक ऑब्जेक्ट बना कैलकुलेटर क्लास का, यानी इस क्लास का, और इसने जब टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हमने पास किए हैं इंटीजर टाइप के, तो ये इसे कॉल करेगा, और जब 3 किए हैं तो इसे कॉल करेगा। ठीक है, बट मेथड आप देखो तो सेम ही है। ठीक है, तो इसी को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं।
ठीक है, इसके और एग्जांपल्स आगे और हम प्रैक्टिकल जब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहां पे और भी देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? तो मेथड ओवरराइडिंग पहले भी हमने डिस्कस किया है और इसमें एक बार फिर उसे रिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड डिफाइंड इन इट्स पेरेंट क्लास। यानी एक सब क्लास में जब वो अपना मेथड अपना इम्प्लीमेंटेशन करता है सब क्लास, और जो कि वो क्लास वो मेथड जो है पेरेंट क्लास में पहले से ही डिफाइंड है, तो इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यानी ऐसा समझो कि सब क्लास में वही सेम मेथड जब ओवरराइड होता है तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। और वो अकॉर्डिंग टू यूज डिफरेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार को स्टार्ट करने का और बाइक को स्टार्ट करने का, दोनों की मेथड क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शनैलिटी सेम है। ठीक है, तो अचीव बाय यूजिंग द सेम मेथड नेम एंड सिग्नेचर। सेम मेथड नेम एंड सिग्नेचर से मतलब है कि जो बेस क्लास में मेथड का नेम डिफाइंड है और उसके सिग्नेचर यानी पैरामीटर्स वगैरह जो भी वहां पे डिफाइंड है, वही सेम चाइल्ड क्लास में भी हो तो वो क्या है, तो वो मेथड ओवरराइडिंग। अगर अगर इनमें से कोई ऐसा है कि मेथड आपने सेम नेम का रख दिया बट सिग्नेचर डिफरेंट है, तो वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा, वो बेस क्लास का अपना ओन मेथड कहलाएगा, बट वो ओवरराइडिंग नहीं है। मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप, और उसकी रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा समझो कि जो बेस क्लास में जिस तरह का मेथड डिफाइंड है, चाहे वो रिटर्न टाइप के बेस पे आप लो, चाहे मेथड के नाम पे लो या उसके सिग्नेचर्स के नाम सिग्नेचर्स लो, वो सेम होना चाहिए सब क्लास में भी, तब वो मेथड ओवरराइडिंग है। रिक्वायर्स इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके आप उसे इनहेरिट करते हो। ठीक है, then the method in the base class is overridden by the derived class method. The method in the base class is overridden by the derived class method. यानी कि जो बेस क्लास में मेथड बना हुआ है वही सेम मेथड और वही सब क्लास में बना हुआ है, तो बेस क्लास वाला ओवर रिडन कहा जाएगा। बेस क्लास में जो मेथड है वो ओवर रिडन कहा जाता है। ठीक है, आगे एग्जांपल आएगा तो उससे क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग का, तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है एनिमल। ठीक है, और इसमें एक मेथड डिफाइंड है साउंड, और ये प्रिंट क्या कर रहा है, एनिमल मेक साउंड। ठीक है, ये बेस क्लास हो गई, एनिमल जो है वो बेस क्लास है, और डॉग इसका सब क्लास है, एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। ठीक है, सब क्लास है, और देखिए यही सेम मेथड, इसका टाइप भी सेम है, मेथड का नेम भी सेम है और पैरामीटर्स भी सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, तो ये ओवरराइडिंग हो रही है मेथड की, ये ओवर रिडन होगा। यहाँ पे ये जो एनिमल का जो है ये ओवर रिडन कहलाएगा। ठीक है, ओवर रिडन मेथड है ये। यानी ये सब क्लास में ओवर रिडन होता है, ऐसा समझो, ओवर रिडन, और ये ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग। ठीक है, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, डॉग्स। अब फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, ये एनिमल में एक साउंड कर रहा है, कह रहा है, और ये डॉग्स बार्क कर का मैसेज प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप एक और भी रख सकते हो, मतलब इस तरह से कई क्लासेस आप बना सकते हो। जैसे एक आपने बना दिया कैट के लिए क्लास कैट एक्सटेंड एनिमल, और उसमें आपने सेम मेथड को कैट से म्याऊ म्याऊ, आपने इस तरह का मेथड मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरह ये क्या होता है, ये ओवरराइडिंग है। ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने एनिमल ए इक्वल टू न्यू डॉग, यानी यहाँ एक्चुअल में डॉग का ऑब्जेक्ट है, ए जो है वो डॉग का ऑब्जेक्ट है, एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसी को ऐप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ए की हेल्प से अब आप जब ए डॉट साउंड करते हो तो ये डॉग के मेथड को कॉल करेगा, यानी इस साउंड को कॉल करेगा, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा, डॉग्स बार्क।
ठीक है। इसी तरह अगर आपने कैट बनाया होता, एक एग्जांपल में हमने कुछ कैट का भी शायद लिया था पिछले, जब हमें स्टडी कर रहे थे, तो अगर यहाँ पे आप एनिमल ए इक्वल टू न्यू कैट करते हैं, तो उस केस में वो किसको सपोर्ट करता, किसको कॉल करता, कैट में डिफाइंड साउंड को कॉल करता। ठीक है। और ये रन टाइम में डिसाइड होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग अचीव किए जाते हैं। ठीक है, इन जावा। और इसके एग्जांपल्स भी हमने देखा। ठीक है। उसके बाद हम आगे इसके कुछ एक्सरसाइज देखेंगे और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है। अ, उसका उस पे देखेंगे, क्योंकि वो अभी जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो इंटरफेसेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, बट वो पार्ट अभी रिमेनिंग है, तो वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके आए। थैंक यू वेरी मच।